इस वक्त हमारी टीम गोरखपुर के मुस्लिम बाहुल इलाके इलाही बाग में मौजूद है। आप फुटेज में देख सकते हैं, पीछे चौराहे पर आगा मस्जिद है, बड़ी मशहूर मस्जिद, और ये पूरा मुस्लिम बाहुल इलाका है। आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि आगामी 2024 के चुनाव में क्या रुख मुसलमानों का होना है, किन मुद्दों पे चुनाव यहाँ पे होना है, किन मुद्दों पे यहाँ चुनाव सियासी पार्टी लड़ रही है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का, उसमें क्या मुद्दे प्रमुख रूप से होने चाहिए? देखिए, ये 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है भारत के लिए एक अहम चुनाव है। चूंकि वर्तमान जो व्यवस्था चल रही है, आज जनता उसे काफी महंगाई, बेरोजगारी, सुरक्षा को लेकर के काफी तंग है। हम इस बात की जरूर जनता से अपील करेंगे कि जनता सत्ता परिवर्तन की धुरी बनती है और लोकतंत्र में जो मौलिक अधिकार, संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार जनता को दिया गया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, आज हम उसको खतरे में देख रहे हैं। क्योंकि वर्तमान सरकार की व्यवस्था जो है, तानाशाही व्यवस्था जो है, जनता अपने मुंह पर ताला लगाए हुए अपने हक की बात भी कहने से वंचित है। महंगाई उसका इस तरह मुद्दा बन चुका है कि जो गरीब झुग्गी झोपड़ी ठेले पर व्यापार करते थे, आज वह सड़क पर व्यापार करने से वंचित हैं। आज उनकी बेरोजगारी की वजह से समाज में एक असंतुलन पैदा हो रहा है। जो कुरीतियां, जो बुराइयां नहीं होनी चाहिए, आज बेरोजगार लोग अपनी जिस्म फरोशी के लिए, चोरी चमारी के लिए क्योंकि महंगाई से उतना तक रोटी नहीं जुटा पाते। बच्चों की शिक्षा किसी समाज, किसी राष्ट्र की बहुत बड़ी धरोहर होती, उसी से समाज और राष्ट्र बनता है। वर्तमान व्यवस्था में महंगाई ने इस कदर से कमर तोड़ कर दिया है कि धर्म के नाम पर जो बात की है, धर्म बिल्कुल हमारी सरकार बहुत अच्छा काम करी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन धर्म का जो रूप होना चाहिए, जो सर्व समाज के लिए लोकतंत्र अधिकार देता है कि अपने अपने अधिकार, अपने हर आदमी संविधान के तहत अपने धर्म, अपने त्योहार को मनाने का हक रखता है। हम नहीं कहते हैं कि सड़क पर कोई अवरोध पैदा किया जाए, लेकिन यहाँ डीजे बजना, तमाम तरह की व्यवस्था इस तरह से होती है जो चलना दूभर हो जाता है। लेकिन अगर किसी मंदिर में घंटा बजता है, किसी मंदिर में आराधना होती है, किसी मंदिर का मस्जिदों में अगर अजान दी जाती है, जिसके लिए कहा गया, तुलसीदास जी ने कहा, तजोरे मन हर बिम्फन से दूर, जिन तन दियो ताय बिसराओ ऐसे नमक हरामी। यह कि अगर हमारे इस चायखाने में लोग वंचित हैं, आराधना से दूर है, नमाज से दूर है, तो उनको अजान इस माध्यम से आइए, ईश्वर ने जो तुम्हें सब कुछ दिया हो, उसके लिए भी तुम अपना नतमस्तक और सोचो कि अपनी प्रायश्चित कैसे करोगे, अपनी शांति कैसे मिलेगी जनता के लिए, तुम किसी अच्छी बात। आज उस पर भी प्रतिबंध है, नजान देने पर प्रतिबंध, घंटा बजाने पर प्रतिबंध, और सड़कों पर शादी ब्याह में पटाखे, डीजे या कोई भी इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें सारी छूटें हैं। हमारी बहन बेटियां को काफिला चला जाता, उनकी सुरक्षा भी निर्भर नहीं करती। लेकिन आज अजान देना, मंदिरों में घंटा बजाना, सड़कों पर अगर कोई मंच लग गया कोई धार्मिक, तो उस पर हमारी आवाजें उठती है। लेकिन शादी ब्याह के मंच पर, मैरिज हाउसों पर, सड़कों पर जो कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो नजरें नहीं टिकती हैं, आज हम सरकार मेन चीज हमारी जनता से मैं अपील करता हूं कि हमें किसी पार्टी का नहीं, बल्कि जनता इस सत्ता परिवर्तन की धुरी बनती है, यह जनता ही इसकी दोषी है। जब आपको यह अधिकार 5 साल के बाद मिलता है, तो आपको यह तय करना होगा कि हम अपने बीच जो नुमाइंदा, जो रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं जनता अदालत, लोकसभा में या विधानसभा में, वो शिक्षित हो, सामाजिक हो, चरित्रवान हो, वो किसी जात विराट संप्रदाय की राजनीति न करे, वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, लेकिन उसको सोचना होगा कि हमारी बात लोक अदालत में पहुंच करके कैसे ये कर, वो चरित्रवान हो, शिक्षित हो, सामाजिक हो, ऐसे लोगों को जनता का अधिकार बनता है कि वह चुने। हमें भारतीय जनता पार्टी
या समाजवादी पार्टी या किसी पार्टी को नहीं बात करना है, बल्कि हमें अपने नुमाइंदा को ऐसे लोगों को चुनना है जो हमारी समस्याओं का समाधान करके हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोजी की बात करे, शिक्षा की बात करे, महंगाई की बात करे, सुरक्षा की बात करे, हमें अपने देश के विकास की बात करे। विकास के नाम पर सारी पूंजीपतियों के हाथ में जा रही है। जो खोमचा हमारी पत्ता बेचने वाली बेटियां हैं, इनके लिए पेशाब खाने का इंतजाम यहाँ नहीं पूछा, मालूम करके देख लीजिए। एक पेशाब खाने अगर उनकी हाजत होती है तो वह बेचारी अपनी हाजत को दबाए हुए नालों पर बैठती हैं। तो यह विकास नहीं है। इस तरह का विकास, कलम का विकास नहीं होना चाहिए, सड़क का विकास होना चाहिए। आपकी बात काटते हैं। जी जी, ये 2014 के बाद यही गवर्नमेंट है जिसने महिलाओं के लिए इज्जत घर बनवाई। नहीं, ये 2017 के बाद यही गवर्नमेंट है जिसने अपराध मुक्त प्रदेश बनाया। 2014 के बाद यही वो सरकार है जिसने सबका साथ सबका विकास दिया। आप इसको एकदम एक सिरे से नकार रहे हैं, कहाँ तक जस्टिफाइड? देखिए, मैं इस सरकार की सराहना जहाँ करना है मैं उनकी निंदा नहीं करता हूँ। गोरखपुर शहर की अगर हम गोरखपुर के विकास में हमारे महाराज जी ने जो काम किया है, गोरखपुर शहर की अगर हम बात करते हैं तो रेलवे स्टेशन के सामने 9 इज्जत घर बने थे जी। आज वो सब टूटे फूटे कंडीशन में है और वहाँ पर झुग्गियों वालों के लिए बनाया गया था या आम जनता के लिए बनाया गया था, कोई इस्तेमाल उसको नहीं कर रहा है। मैं आजादी के बाद गोरखपुर का किस विकास की बात? देखिए, गोरखपुर का ये इलाही बाग एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। सूरज आजादी के बाद से मैं सभी सरकारों की शिकायत करता हूं कि जो शिक्षा किसी देश समाज का मूल कड़ी होता है, रोशनी देता है। एक अंग्रेजों की बनाई हुई प्राइमरी स्कूल के अलावा कोई इस इलाके में एक लाइब्रेरी, शराब खाना खुल गया, जुआ खाना खुल गया, थाना खुल गया, लेकिन एक लाइब्रेरी नहीं मिली। हमारी बहन बेटियां जो सड़कों पर पत्ता भी, सामने आप फोटोग्राफी करके देखिए, उनके लिए एक कोई शौचालय का इंतजाम यहाँ नहीं, पूरी लाइन कर देख लीजिए। हाँ, घरों पर पेपरों में तो सब कुछ है, सड़कें बन गई, महल यकीनी तौर पर कुछ प्रधानमंत्री आवास हुआ, जी शौचालय के लिए पैसे मिले और यहाँ पर बने भी। लोगों ने, कुछ लोगों ने बनाया भी नहीं, यकीनी तौर पर बनाया तो फिर विकास हुआ ही नहीं। तो वह विकास नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। रोजगार की बात कर रहे हैं। गीडा में सुनिए, गीडा में मल्टीनेशनल कंपनीज आई, फर्टिलाइजर यहाँ फिर से चालू हुआ, नौका विहार पे तमाम मल्टीनेशनल कंपनी